नमस्कार मित्रों। हम सब लोगों को ये लगता है कि जीवन में सब कुछ कर लेने के बाद, अपने सारे काम खत्म कर लेने के बाद मैं आराम से जाऊंगा, आराम करूंगा, आनंद में रहूंगा। लेकिन वास्तव में आनंद के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वास्तव में वह हमें परमानंद दे सकती है, या फिर हमने अपने मन में एक भ्रम पाल रखा है? एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई सुख सुविधाएं नहीं, कोई धन नहीं, क्या ऐसा आदमी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता? तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिकंदर की विजय यात्रा चालू थी। वह अपने छोटे से राज्य में मैसेडोनिया से निकलकर वह पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब लेकर चला था। उसने एथेंस जीत लिया था, यूनान को भी जीत लिया था। तभी उसे एक दिन किसी ने बताया कि एक नदी के किनारे दाइची नाम का एक फकीर रहता है। कहते हैं कि बड़े बड़े सम्राट उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वह वहीं नदी के किनारे रेत पर नग्न पड़ा रहता है। यह सुनकर सिकंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा क्या है उसके पास? वो आदमी कहता है कि यही तो मजे की बात है, उसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, उसके पास तो कपड़े तक भी नहीं है। वो नग्न वहीं पर लेटर रहता है, लेकिन फिर भी मौज में रहता है, और यही उसकी सबसे अद्भुत बात है। यह सुनकर सिकंदर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे फकीर से जरूर मिलेंगे, और वो अगले दिन ही सुबह सुबह अपने घोड़े को लेकर उसे नदी के किनारे निकल जाता है। वहां पर पहुंचकर वह देखता है कि एक नग्न फकीर रेत पर आराम से लेटा हुआ है। सर्दी के दिन सुबह सुबह धूप की थी, और धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखकर सिकंदर उसके पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है, और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतने आनंद में हो? यह सुनकर दाइची वहीं रेत पर लेटे ही जवाब देता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या तुम आनंद में हो? यह जवाब सुनकर सिकंदर सोच में पड़ गया। उसने ऐसे जवाब की आशा नहीं की थी। पहले तो सिकंदर के मन में आया कि बोल देता हूं कि हाँ, आनंद में हूं, लेकिन ऐसा बोल नहीं पाया और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए बोला कि आप ठीक कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, बस आनंद ही नहीं है। तब दाइची कहता है, तो फिर सब कुछ होने से आनंद के होने का क्या संबंध है? और अगर सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम यह देख कर रहे हो कि तुम्हें आनंद नहीं मिला, तो भी तुम दुनिया के और बड़े साम्राज्य को जीतने जा रहे हो इस उम्मीद से कि तुम्हें आनंद मिलेगा, फिर तो तुम दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान हो। बात को तलने के लिए सिकंदर अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ले आया। इसके बाद देखता है कि बहुत दिनों से सड़क से बड़े बड़े हथियार जा रहे हैं, हजारों सैनिक जा रहे हैं। कहां के लिए निकली हो और क्या इरादा है? तब सिकंदर कहता है कि पहले मध्य एशिया जीतूंगा, फिर सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हिंदुस्तान जीतूंगा। यह सुनकर दाइची सिकंदर पूछता है कि फिर उसके बाद क्या करोगे? सिकंदर कहता है कि बस आखिर में सबको जीतकर आराम करना चाहता हूं, पूर्ण रूप से आराम करना चाहता हूं। यह सुनकर दाइची इसने जोर से आवाज लगाकर अपने कुत्ते को बुलाया, जो उसकी कुटिया के भीतर आराम से लेटा हुआ था। उसने कहा, सुनो, तूने कभी कोई पागल देखा है? नहीं ना, तो ये देख ले। उसने सिकंदर की ओर इशारा किया। यह कहता है कि पहले मैं पूरी दुनिया जीतकर आऊंगा और फिर से जाऊंगा, और दूसरी तरफ हम हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आराम से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। फिर वो अपने कुत्ते से कहता है कि हमने गलती कर दी, हमें भी पहले पूरी दुनिया जीत लेनी चाहिए थी और उसके बाद आराम करना चाहिए था, और जोर जोर से हंसने लगा। सिकंदर को लग रहा था। उसके बाद दाइची ने उस सिकंदर से कहा, अगर तुम्हें आराम से रहना है, आनंद से रहना है, तो बिना संसाधनों के भी आराम से रहा जा सकता है, और मैं इसका सबसे बड़ा सबूत हूं। अगर आराम से रहना चाहते हो तो आओ, अपने कपड़े उतार दो और बगल में आकर मेरे पास लेट जाओ। हमारी कुटिया बहुत बड़ी है, हम दोनों उसमें आराम से रह सकते हैं। सिकंदर कहता है, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं नदी के किनारे नग्न पड़ा रह सकूं। दुनिया कहती है कि सिकंदर दुनिया का सबसे साहसी इंसान है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे डरपोक इंसान भी है। उसके बाद सिकंदर ने कहा, लेकिन बीच रास्ते से कैसे लौट सकता हूं? अब तो जाना ही पड़ेगा दुनिया जीतने के लिए, लेकिन मैं वापस लौटकर जरूर आपसे भेंट करूंगा। मैं आपको यही वापस आकर जरूर मिलूंगा। यह सुनकर दाइची जोर से हंसा और कहा कि दुनिया की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, और जिसे लौटना होता है
क्योंकि जब जिंदगी का सफर शुरू होता है तो समझ नहीं होती, और जब सफर पूरा हो जाता है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए आज तक जो भी लौटा है बीच रास्ते से ही लौटा है। और क्या भरोसा जिंदगी पूरी हो जाए और यात्रा पूरी ना हो तो तुम आई ना करोगे। सिकंदर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जरूर वापस लौटूंगा और वापस लौटकर मैं आपसे जरूर भेंट करूंगा, मैं इसका आपसे वादा करता हूं। यह सुनकर ने अपने कुत्ते को कहता है कि सन रहे हो, यह हमें वादा कर रहा है। हालांकि इंसान के वादे का क्या भरोसा, जब इंसान की जिंदगी का ही भरोसा नहीं है तो हिस्से लग रहा है कि दुनिया इसके हिसाब से चल रही है। अंत में जाने से पहले सिकंदर कहता है कि मैं बहुत खुश हूं, आपसे मिलकर आपको कभी भुला नहीं सकूंगा। इतनी हिम्मत वाला और इतना निर्भीक आदमी मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं बहुत बड़ा सम्राट हूं। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं कि मेरे लिए कुछ करने को बचा ही नहीं है। मैंने तो सब कुछ करना पहले से ही छोड़ दिया है। तुम बगल में खड़े हो जाओ। मेरे चेहरे पर मस्त धूप रही थी, लेकिन तुम उसे धूप में बांधा बनकर खड़े हो गए। अगर खड़ा ही होना है तो जरा है कर खड़े हो जाओ, बस इतनी सी कृपा कर दो मुझ में। पर ऊपर से हंसता हुआ लेकिन अंदर से रोता हुआ सिकंदर वहां से चला गया। डाले जाने की बात ने उसके दिल पर चोट कर दी थी। अंतर घाव तो हो ही गया था। यह बात से छूट कर ही गई थी कि वह फकीर है जिसके पास को कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आनंद में है, और दूसरी तरफ मैं हूं, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आनंद की कोई झलक नहीं है। उसके सेनापति ने देखा कि सिकंदर के चेहरे पर आज एक भी की मुस्कान थी। उसके बाद वह विजय यात्रा पर निकल जाते हैं। मध्य एशिया को जीतने के बाद और उसके साथ एक बहुत भयंकर युद्ध होता है, और उसे भी जीतने के बाद वापस लौटते वक्त देवलोक शहर में सिकंदर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले सिकंदर को दाएं जाने का ख्याल जरूर आया होगा। उसने सोचा होगा कि कहा था उसे नंगे फकीर ने कि अभी आराम कर लो, क्या पता वापस लौट पाए या ना लौट पाए, क्योंकि संसार की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। और अब वो फकीर और उसका कुत्ता मुझ में पर हंस रहे होंगे। काश उस वक्त मैं रुक गया होता, काश मैंने उसकी बात उस वक्त समझ ली होती। लेकिन संयोग की बात है कि जिस दिन सिकंदर मारा उसकी 1 घंटे बाद उसका कुत्ता भी मार गए। प्राचीन यूनानी कहानियों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में जाते वक्त बेहतरीन नदी के किनारे सिकंदर और डायलजान ने इसकी फिर से मुलाकात हुई। सिकंदर आगे चल रहा था क्योंकि वह 1 घंटे पहले मारा था, और के पीछे चल रहा था क्योंकि वो 1 घंटे बाद मारा था। आगे चलते हुए सिकंदर ने किसी के कदमों की आहट सुनी और उसने पीछे पलटकर देखा और वोट ब्याजने को देखकर घबरा गया, क्योंकि आज सिकंदर भी बिना कपड़ों के था। जब सिकंदर की जाने से पहली मुलाकात हुई थी तो वहां पर नग्न था और सिकंदर अपने रज्जी वेस्टर्न से ढाका हुआ था। लेकिन आज सिकंदर भी नंगा था और दिया जाना तो पहले से ही नंगा था। सिकंदर ने उसे फकीर की ओर देखकर कहा कि आप तो दिया जाना है, बड़ी अद्भुत बात है। एक शाह और एक फकीर की मुलाकात बेहतरीन नदी के किनारे हो गई। यह सुनकर दी जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि तुम अब भी नहीं देख कर रहे हो कि बादशाह कौन है और फकीर कौन है, कहां है तुम्हारे राजश्री वस्त्र, कहां है तुम्हारे वैज्ञानिक, कहां है तुम्हारे हथियार, कहां है तुम्हारे आभूषण, क्या तुम अपने राजसी ठाठ बाट अपने साथ नहीं ले। यह सुनकर सिकंदर भी जोर से हंसने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से नहीं पता। फिर डाइजेशन से कहता है कि तुमने जीवन भर अब अपने लिए वो इकट्ठा किया जो खो देने के लिए होता है। मौत के बाद तुम कुछ भी साफ नहीं ला सकते। ऐसी वस्तुओं का तुमने संग्रह किया, चाहे तुमने पूरी दुनिया ही जीत ली, लेकिन तुम दुनिया के कौन से कोने को अपने साथ लेकर आए हो, जरा मुझे भी दिखाओ। और मैंने छूट जाने वाली चीज पहले ही छोड़ दी थी। और याद रखना, जो पीछे छूट जाने वाली चीज होती है, अगर वो अपने हिसाब से छोटी है तो बहुत दुख देते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पहले ही छोड़ देते हो तो वही तुम्हारे लिए सुख बन जाता है। मैंने जीवन में हमेशा वही इकट्ठा हो गया जो मौत के बाद भी छूट नहीं सकता, और तुमने हमेशा वो तथा किया जो सब कुछ पीछे छूट जाता है। यह सुनकर सिकंदर कहता है कि उसे दिन भी मैंने आपसे एक बात कही थी, और आज फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि अपने अगले जन्म में मैं सिकंदर बनकर कर नहीं, बल्कि दिया जाना बनकर जन्म लेना चाहूंगा। और यह कहकर सिकंदर वापस मुड़कर स्वर्ग की ओर चलने लगता है और दहेज नहीं, पीछे से उसे जाता हुआ देखता रहता है। हम छोटी छोटी चीजों का संग्रह करने में लगे रहते हैं, गाड़ी, घर, धन, संपदा,
उसे सब चीज जो पीछे छूट जाने वाली है। हम कभी भी उस चीज को संग्रह करने पर ध्यान नहीं देते जो शाश्वत है।